इसके लिए संघर्ष किया और लगातार आज भी मैं उसमें दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। हम लोग आज जिस विचार गोष्ठी स्थल पर खड़े हुए हैं, मुझे तो लगता है इस गौतम बुद्ध नगर में अगर उन दिनों के नामो निशान के रूप में हमारा अवशेष शेष है तो केवल ये संस्था है। हम बिल्कुल खत्म हो गए हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, नहीं तो इस दादरी क्षेत्र की गूंज पूरे देश में जाती है। इस दादरी क्षेत्र का संज्ञान दूसरे क्षेत्रों के लोग हिंदुस्तान में भी लेते थे, तो वहां जैसी राजनीतिक सूझबूझ पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन अब क्या है, अगर हम दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि सबसे नासमझ गुर्जर समाज गौतम बुद्ध नगर में बसता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप सब लोग जानते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों के पास जब कोई राजनीति करने के लिए पद पोर्टफोलियो नहीं बचा तो हमसे वो एक पंचायत राज व्यवस्था का जो एक हथियार था जिससे हम अपने गांव समाज की, गांव देहात की, गरीब तबके की सेवा कर लिया करते थे, अपनी आवाज उठा लिया करते थे, वो भी हमसे 2001 में, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, उसका सारा का सारा मैं अपनी तरफ से आरोप आज भी बाबू हुक्म सिंह जी पे लगा। मैं इस संस्था का स्थायी सदस्य होने के नाते आज पहली बार इस संस्था में घुसा हूं, क्योंकि माननीय बाबू हुक्म सिंह जी की संस्था में तस्वीर लगी हुई है। उनकी तस्वीर देख कर मुझे वो सारी बात याद है जिन्होंने इस जिले का सत्यानाश, इस गुर्जर समाज का सत्यानाश, और एक ही नहीं इस जिले को तो बर्बाद कर दिया, इस प्रदेश के गुर्जर समाज को भी बर्बाद कर दिया। कड़वी है लेकिन सच्ची है। हो सकता है उनका कोई फॉलोवर हो, उसे गलत लग रहा हो तो माफी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा माननीय मंत्री जी, उन दिनों ये सब एक ही क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, लेकिन इस जिले के जो प्रभारी मंत्री थे वो बाबू हुक्म सिंह जी थे। माननीय मंत्री जी, हो सकता है माननीय मंत्री जी के पास पोर्टफोलियो था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में अहम भूमिका निभाने वाले बाबू हुक्म सिंह जी थे। बाबू हुक्म सिंह जी के कहने से बहुत सारे अधिकारी नोएडा प्राधिकरण में तैनात किए गए। उन नोएडा प्राधिकरण में तैनात अधिकारियों ने बाबू हुक्म सिंह जी के कान में फूंक मारी कि यहाँ तो इन गांवों के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान, बीडीसी, क्षेत्र पंचायत मेंबर, ब्लॉक प्रमुख, ये सब लोग हस्तक्षेप करते हैं, गांव के विकास की बात करते हैं। आप किसी तरह से इस एक्ट को लागू करा दीजिए और इनका यहाँ हस्तक्षेप बंद करा दीजिए। बाबू हुक्म सिंह जी ने जरा भी नहीं सोची है किस जिले का लागू करने की नींव रख रहे हैं। उन्होंने सरकार में एक अच्छी स्थिति में थे, उन्होंने वो यूपी इंडस्ट्रियल एक्ट 1976 वहां लागू करा दिया। उसका अध्यादेश 24 दिसंबर 2001 को गवर्नर द्वारा जारी करा दिया गया। जब 24 दिसंबर 2001 को वो अध्यादेश जारी हुआ तो आदेश आ गया, जब थोड़े दिन पहले पंचायतों का पुनर्गठन हुआ था कि भाई सब प्रधानी पंचायत, जिला पंचायत सब खत्म। हम लोगों ने हुक्म सिंह जी का नोएडा में बिशनपुरा गांव में घेराव किया, तब जाकर के जो चीजें जो नहीं बताई थी पहले वक्ताओं में, मैं वो सारी चीजें बता देना चाहता हूँ। हम लोगों ने घेराव किया और इस चीज का विरोध किया कि आपने यहाँ की पंचायतें समाप्त कर दी हैं। तब उन्होंने एक यह कहकर के आश्वस्त किया जो अब पंचायतें हैं वो कंटिन्यू करेंगी, लेकिन अगले टाइम में वो जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अगले 2005 में चुनाव नहीं होगा। ये सोचते हुए चलो अब तो बात हुई, अभी लोग प्रधान बने हैं, वो मामला चलता रहा। नवाब सिंह नागर जी की सरकार चली गई, बसपा सरकार आ गई 2005 में, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई। वो अध्यादेश ऐसे ही कागजों में बंद पड़ा रहा। उन दोनों सरकारों ने उस अध्यादेश की तरफ कतई नजर उठा के देखना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद 2013 में जब नया भूमि अधिग्रहण
प्राधिकरण के तत्कालीन अधिकारियों को फिर कीड़ा दौड़ा कि तो किसानों को 4 टाइम्स मुआवजा मिलेगा, इसको औद्योगिक नगरीय क्षेत्र घोषित करा दिया जाए, वो जो आदेश था, जो अध्यादेश था, उसको इम्प्लीमेंट करा दिया जाए। उन्होंने हमारे बीच के कुछ जैसों को पकड़ा, उनके कंधे पर हाथ रखा और उन्होंने कहा आप इसमें जो क्या करते लिखापढ़ी करो, ये आदेश लागू कराया जाए। खैर वो लोग पहुंचे, वो शायद उन्हें थोड़ा सा अधूरा ज्ञान था रामचंद्र जी को। जब वहां से हमारी पंचायतों के पुनर्गठन पर रोक लग गई शासन से, उस लिखा पढ़ी के बावजूद, क्योंकि उसमें ये जो प्राधिकरण का प्रशासन था ये भी अपना काम कर रहा था। उसके बाद रकम सिंह डाडा जी हाई कोर्ट में गए, वो गए चुनाव कराने के लिए, वो चुनाव बंद कराने के लिए नहीं गए, वो कि चुनाव होना चाहिए। इस बीच अखिलेश सरकार थी, उन्होंने दोबारा चुनाव कराने का आदेश जारी किया, लेकिन वो गर्म जोशी में रकम सिंह डाडा जी को अपनी एप्लीकेशन जो वहाँ जनहित याचिका लगाई थी वो नॉट प्रेस नहीं थी, वो हाई कोर्ट में एज इट इज पड़ी रह गई। इधर प्रक्रिया शुरू हो गई, इसी बीच हाई कोर्ट में उनकी उस याचिका पर डिसीजन दिया। उस डिसीजन को देने के बाद प्राधिकरण के अधिकारियों के वही चमचे दोबारा जब वो प्रक्रिया चल रही थी चुनाव होने की, उनसे कहा हाई कोर्ट में वो डिसीजन हो गया, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप जाए। तो मुझे कहने में हिम्मत नहीं है, विक्रम निठारी हाई कोर्ट गए और वो दोबारा आदेश हुआ, और हाई कोर्ट का आदेश होने के बाद फिर प्रक्रिया